Dear students, in today's lecture, we will start our practical work. I hope you will practice your MS Office work at your home if you have PCs or laptop. And in case of any confusion, you may ask me the question. So let's move to the Microsoft Word. हमने लास्ट लेक्चर में वर्ड इंस्टॉल करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना मैंने आपको बताया था। एक ट्यूटोरियल मैंने थोड़ा सा डाउनलोड जो आपको अपलोड किया था यूट्यूब अपने चैनल पे, मैंने आपको शेयर भी की थी लिंक। तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा कि किस तरह से हम डाउनलोड करते हैं और उसमें प्रोडक्ट की इंसर्ट करने के बाद जो है हम किस तरह उसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम वर्ड पर जाते हैं। लेट्स स्टार्ट वर्ड। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वर्ड पढ़ा है या आप इस पे काम करते रहे तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये। दिस इज नॉट एनी मोर डिफिकल्ट नाउ डेज। तो इसमें जो हमने 2007 इंस्टॉल किया था, तो अब देखें, लेट सपोज मेरे पास एक मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको कुछ शॉर्टकट्स आज बता दूँ, उससे आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा अच्छी तरह। अगर आपने याद की हुई है ऑलरेडी तो उसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपने याद पहले से आपको याद नहीं है तो आप उसे अच्छी तरह लिख के याद कर लें, ताकि इंशाल्लाह उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसके सारे फीचर्स भी करने हैं। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, प्रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू, और सारे इस तरह हमने सेव किस तरह करना है, हाइपरलिंक किस तरह इंसर्ट करनी है एंड सो ऑन, सारे इसमें हमने इस पे छोटा सा मैं प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर में आपसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा। सो एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट टाइप मैंने जो है ना वो पेस्ट किया है। हम शॉर्ट कीज पर जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कीज पे हम आते हैं। देखिए मेरे पास ये एक फाइल है जो मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले कंट्रोल ए, द फर्स्ट वन इज द कंट्रोल ए इज फॉर सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑन द पेज। अब देखिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। ये प्लस का मतलब है दोनों कीज को एक साथ दबाना आपने, कंट्रोल और ए वाली जो की है आपके पास, कंट्रोल CTRL जो सबसे मोस्ट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे की होती है, ठीक है। कंट्रोल और प्लस का मतलब दोनों को एक साथ प्रेस करना है। अगर तो ये क्या करता है, व्हाट एक्शन डज दिस परफॉर्म, सेलेक्ट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेज पे आया, मेरे पास जो कुछ भी लिखा है मैंने कंट्रोल और ए दबाया, दोनों एक साथ। देखें अब आपकी स्क्रीन पर देखें ये सारा कंटेंट क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरी कमांड इसमें क्या है, दूसरी कमांड है कंट्रोल बी, ए के बाद बी आ रहा है, बोल्ड्स हाईलाइटेड सेक्शन सिलेक्शन, जो भी हाईलाइटेड सिलेक्शन है उसको बोल्ड करेगा। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल आल ए और कंट्रोल बी, अब देखें ये अनबोल्ड कर दिया क्योंकि ये पहले से बोल्ड थी। अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट आल करता हूं, या आप देखें माउस से इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कंट्रोल आल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आल, मैंने कंट्रोल बी दबाया तो देखिए ये बोल्ड हो गया। इट समटाइम्स हम क्या करते हैं, इसे दोबारा से मैं अनबोल्ड करता हूँ। हम क्या करते हैं, मेनी टाइम्स हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हेडिंग होती है उसे बोल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हेडिंग कुछ भी देता हूँ, ABCDE फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हेडिंग। तो इसे मैं सेंटर में करता हूँ और इसे मैं सेलेक्ट करके, या तो क्या करता हूँ, इस सेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दिया, क्या हो गया, हमारे पास बोल्ड हो गया। देन लेटर ऑन क्या है, कंट्रोल C कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसे मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन हम कमांड पे अगर जाएं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल C दबाया तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी हो जाता है। उसके बाद जो चीज मैंने कॉपी की है उसको मैंने पेस्ट करना है, तो क्या होगा, अब देखें मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल V दबाता हूँ, कंट्रोल V से मेरे पास क्या है, जो भी मैंने ऊपर कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल C के बाद है कंट्रोल X, कट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने क्या होता है, समटाइम्स हमने एक चीज को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है, लेकिन समटाइम्स हमने क्या करना होता है, एक टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल X दबाते हैं। कंट्रोल X दबाया तो हमारे पास क्या होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम इसे किसी दूसरी जगह पर, मैं सबसे नीचे फॉर एग्जांपल सबसे नीचे आ जाते हैं,
यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल वी, वी फॉर वॉल्यूम, वी। तो ये मैंने कंट्रोल वी दबाया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वहां ऊपर से कट हुआ और नीचे पेस्ट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कंट्रोल वी की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एन। फिर क्या कहते हैं, ओपन्स न्यू, या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखें, अगर मैं कंट्रोल प्लस एन दबाता हूं, यहां पर आप दोबारा से देखें, कंट्रोल एन में क्या कह रहा है, ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्या कह रहा है, कंट्रोल एन में ये कह रहा है ओपन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहां पर चले देखते हैं, कंट्रोल दबाया और एन दबाया, देखें एक नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक खुल गया। फिर दोबारा दबाता हूँ, एक तीसरा खुल गया, फिर दोबारा दबाता हूँ, चौथा खुल गया। आप देखें 4 डॉक्यूमेंट्स मुझे बंद करने पड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमने जो कंट्रोल एन दबाया था, तो 3 फॉर अगेन मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन, ये हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोल एन, दूसरा एक न्यू डॉक्यूमेंट, खाली ब्लैंक नया हमने डॉक्यूमेंट खोलना हो तो कंट्रोल एन प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ओ, ओपन ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या है, ओपन ऑप्शन। अब ये कंट्रोल एन और ओ में क्या फर्क है, कंट्रोल ओ दबाया मैंने, अब ये ओपन ऑप्शन आ गया। अगर आप कोई फाइल खोलना चाह रहे हो जो ऑलरेडी सेव्ड हो, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल को, अच्छा मैं सेव करना सिखाता हूँ कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ABCD XYZ, आपने इसके फॉन्ट थोड़ा सा बड़े कर देते, यहाँ से फॉन्ट्स को हमने सिलेक्ट किया और हेडिंग को हमने 72 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 72 पे आ जाता है, ये आ गया 72। तो अब क्या करना है, हमने क्या करना है, ये फाइल यहाँ आप क्रॉस दबा देंगे तब भी वो सेविंग का ऑप्शन मांगेंगे, या देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ से जाते हैं तो ये देखें ना, ये विंडो का एक जो है ये, या फिर आप सेव देखें, फ्लॉपी का एक निशान बना हुआ राइट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आप सेव के बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फाइल सेव, अब ये सेव की लोकेशन सेव एज, ये देखें लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट पे आप देखें क्या है, सेव एज। अब ABCD फॉर एग्जांपल आप इसको लेक्चर 7 के नाम से सेव कर दें, डेस्कटॉप पे करनी चाहें वहां कर दें, या फिर आप F में करना चाहें, E में करना चाहें, D में करना चाहें, C में करना चाहें, जहां भी। मैं इसे फॉर एग्जांपल F में सेव करना चाह रहा हूँ, लेक्चर 7, तो ये क्या हो जाएगा, F में सेव हो जाएगा। अब इसे भले आप क्लोज कर दें। अब हम क्या करते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं, दोबारा से वर्ड की न्यू फाइल खोली, ठीक है। अब कंट्रोल N से तो न्यू खुल रही है, अब कंट्रोल O दबाते हैं, कंट्रोल O दबाया, कंट्रोल O दबाया, हमने नई फाइल खोलनी, पुरानी फाइल खोलनी है। F में गए, ये देखिए लेक्चर 7, ये फाइल को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल O, फाइल एक्सेस की, डबल क्लिक किया, ये हमारे पास ये फाइल खुल गई, ठीक है। तो ये फाइल कंट्रोल O, यानी उसी फाइल के अंदर हमने नई फाइल जो हमारी सेव्ड फाइल थी वो खोल ली। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल O के बाद आते हैं ओपन ऑप्शन के बाद कंट्रोल P, ओपन द प्रिंट विंडो। अब देखें, अगर आपने कुछ प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल P दबाते हैं, यहाँ से देखें प्रिंटर का निशान भी आपको, यहाँ से भी प्रिंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए प्रिंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये देखिए प्रिंटर, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप कंट्रोल P दबाते हैं, कंट्रोल प्लस P, तो क्या आपके पास देखिए सामने ये प्रिंट का देखिए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे देखिए प्रिंट है, प्रिंटर आप सिलेक्ट करते हैं, तो फिर बाद में हम इसको एज ए PDF कैसे सेव करना है तो आपको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप इसको फैक्स की फॉर्म में करना चाहें, या इसको आप PDF की फॉर्म में करना चाहें, या आप इसको जो है वो PDF में करना चाहें प्रिंट, तो यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो प्रिंट, हम फिलहाल इसकी शॉर्ट कीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल F, ओपन फाइंड बॉक्स। अब देखिए फाइंड बॉक्स, आपके पास ये तो मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 पेजेस किए हुए हैं, तो आप उसमें से कुछ फाइंड करना चाह रहे हो, कोई ऐसा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल F दबाएंगे। कंट्रोल F मैंने दबाया, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर फाइंड भी है, रिप्लेस भी है। अब रिप्लेस का, क्योंकि अब फिलहाल मैंने फाइंड का मैं बताता हूँ, रिप्लेस अगली कमांड में ये रिप्लेस आएगा, उससे अगली कमांड में गो टू आएगा। तो अब देखिए फाइंड, हम फाइंड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए K2, ये वर्ड है K2, तो मैं यहाँ पर K2 फाइंड करना चाह रहा हूँ, K2, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। देखिए ये K2 के ऊपर इसने बोल्ड कर दिया, सॉरी K2 पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यानी आपने K2, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लाइंबर्स, ये देखिए वर्ड है क्लाइंबर्स, CLIMBERS, तो यहाँ पर
ये तो पहले पेज की बात है ना। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 65th पेज के ऊपर या 71st पेज के ऊपर या 99th पेज के ऊपर ये वर्ड हो क्लाइंबर्स जो आपको मिल ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे, क्लाइंबर्स CLIMBERS क्लाइंबर्स दबाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका देखिए क्लाइंबर्स को इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो ये जंप कर जाएगा उस वर्ड के ऊपर जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बात आती है कंट्रोल F के बाद ओपन फाइंड बॉक्स, उसके बाद कंट्रोल आई कहता इटैलिसाइज हाईलाइट सिलेक्शन, यानी इटैलिसाइज आपकी जो टाइपिंग है उसको इटैलिसाइज कर देगा। यानी आप देखें कंट्रोल आई दबाता हूँ, देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया, इटैलिसाइज हो गया, यानी ये राइट साइड पे की तरफ डाइवर्ट हो गई है। देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके दोबारा आई करता हूँ तो ये अनइटैलिसाइज हो जाएगी। अगर वापस आई दबाता हूँ तो इटैलिसाइज हो जाएगी। अगर बी दबाऊंगा तो कंट्रोल बी हो जाएगा। अगर यू दबाता हूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर वापस यू दबाऊंगा तो फिर ये अंडरलाइन इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप हेडिंग को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, हेडिंग को सिलेक्ट करें, कंट्रोल यू दबा दें, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के इज ए हाइपरलिंक, इंसर्ट लिंक हाइपरलिंक है। ये हमारा बिल्कुल लास्ट का टॉपिक होगा कि हाइपरलिंक किस तरह हम इंसर्ट करते हैं। ये वर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरलिंक किस लिए होता है, लिंक किस लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 500 पेजेस की कोई वर्ड की फाइल बनाई है, कोई बुक लिखी है, तो आप शुरू के 2-3 पेजेस में क्या करेंगे, कंटेंट्स होंगे आपके कि आप पेज नंबर 1 से लेकर 50 तक ये चैप्टर है, पेज नंबर 2 से 51 से लेकर 150 तक चैप्टर 2 एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे, उसके पूरा इंडेक्स बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, जिस पेज नंबर 1 और 2 में जहां पर इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज होता है, वहां पर जिस भी चैप्टर के ऊपर लिंक बनाते हैं, जिस चैप्टर के ऊपर भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट उस चैप्टर के ऊपर जंप कर जाता है, चाहे वो पेज नंबर 459 के ऊपर हो। तो वो क्या करेगा, फौरन उस पेज के ऊपर जंप कर जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, बहरहाल इसको हम छोड़ें। लेट मूव टू द नेक्स्ट कमांड, कंट्रोल यू मैंने आपको बताया अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, अंडरलाइन भी करना। कंट्रोल वी पेस्ट करना है, किसी भी चीज को पेस्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया। फॉर एग्जाम्पल 8200 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मीटर को कॉपी किया मैंने, या कंट्रोल सी किया, कॉपी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके कंट्रोल वी दबा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको पेस्ट कर देगा। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको ये पेस्ट करता है। देन कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल वाई रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, कंट्रोल जी अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं मुझसे क्या हुआ, गलती से मैंने ये सिलेक्ट करके क्या हुआ, ये सारा सिलेक्ट किया और मुझसे डिलीट का बटन दब गया, तो ये क्या हो गया, सब डिलीट हो गया। ओ माय गॉड, मैं कहूंगा कि ये तो सब डिलीट हो गया। तो कंट्रोल जी अगर मैं दबाता हूं तो ये वापस सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल जी का मतलब है रीडू, अनडू द लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन जो गलती से हो गया, या फॉर एग्जांपल एनीथिंग जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो उसको दोबारा से परफॉर्म करना। तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल वाई दबाता हूं तो फिर ये गायब हो गया। कंट्रोल वाई का मतलब रीडू, कंट्रोल जेड का मतलब अनडू। ठीक है, तो ये रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, अनडू द लास्ट, ये दोनों। अच्छा, उसके बाद आता है कंट्रोल जी, फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखिए फाइंड वाली विंडो दोबारा खुलेगी कंट्रोल जी पर। मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी दबा रहा हूं, अब देखिए गो टू, ये वही सेम विंडो खुल गई है। अब देखें कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब कोई वर्ड आप फाइंड करने चाह रहे हो, उसकी जगह पे आपने कुछ रिप्लेस करना हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक काउंट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल, अच्छा जी, कंट्रोल एच दबाता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब देखिए मैंने क्या दबाया, कंट्रोल एच दबाया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, रिप्लेस विथ। अब फाइंड मैं करना चाह रहा हूँ 3 को, और 3 को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ मैं 9 के साथ। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि फाइंड, अच्छा फाइंड और फाइंड के बाद रिप्लेस का। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ 3 और उसकी जगह पर 4 रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड व्हाट रिप्लेस विद।
व्हाट विद 4। अब मैं 3 को 4 की जगह पर 4 रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर देखें, एक मिनट, रिप्लेस, अब देखें रिप्लेस ऑल मैंने प्रेस किया, देखें 3 की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया। सॉरी, यहाँ पर रिप्लेस मैंने प्रेस नहीं किया था, फाइंड कर रहा था। तो रिप्लेस की जगह पर मैंने प्रेस किया, तो देखें 1 2 1 2 4 4 5 हो गया। 3 की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, 4। ये जस्ट दिस इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी कोई बुक लिखी हो, उस बुक के अंदर आपने एक वर्ड आपने 1000 बार लिखा हो, एक वर्ड 1000 बार लिखा हो, लेकिन वो वर्ड आपसे गलत हो जाए कि आपने, वो तो गलती हो गई, वो वर्ड लिखना ही नहीं था आपने, उसकी जगह कुछ कोई और वर्ड लिखना है, तो इट समटाइम्स सो हैपन कि हमसे गलती हो जाती है। तो उस वर्ड को क्या आप सर्च कर करके बार बार लिखोगे, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होता है, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसे रिप्लेस ऑल कर देते हैं। मैं कंट्रोल एच दोबारा दबा रहा हूँ, तो देखें रिप्लेस ऑल, यहाँ पर जितने भी, अब देखें 4 4 है, 4 को मैं 2 से करना चाह रहा हूँ। देखें जितने भी फाइंड व्हाट 4 फाइंड करना है और रिप्लेस विद 2। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ, देखें 4 की जगह पर क्या हो गया, 1 2 1 2 2 5। अब देखें जितने भी 2 है, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, 2 को मैं 5 कर देता हूँ। फाइंड व्हाट 2 सर्च करेंगे और जितने भी 2 है उनको हम 5 कर देते हैं। 5 कर दिया, रिप्लेस ऑल। अब देखिए यस कर देंगे, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी 2 थे वो सारे 5 हो गए। अब फिर मैं यहाँ पर 5 सर्च करता हूँ, फाइंड व्हाट 5 एंड रिप्लेस विद 1, इसको 1 कर दे। अब क्या हुआ, हम सिलेक्ट रिप्लेस ऑल करते हैं, तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे, देखें यहाँ पर, ये देखें सारे 1 1 1 1 1 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड ऑल 1 मैं करता हूँ, फाइंड व्हाट 1 फाइंड करते हैं और उसको रिप्लेस किसके साथ करते हैं, अच्छा जी, उसको रिप्लेस करते हैं 1 को, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। जितने भी 1 है उनको 9 कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल किया, यस किया, ये देखो ये जितने भी 1 थे उनको हमने 9 कर दिया। तो इस तरह ये तो जस्ट 1 2 3 4 5 लेटर 5 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 5 डिजिट्स है, सॉरी। तो हमने उनको रिप्लेस किया। अगर इसी तरह हजारों भी डिजिट्स होंगे या वर्ड्स होंगे, तो हम से वी कैन इजीली रिप्लेस देम ऑल। सो इसके बाद हमारे पास क्या कमांड है, कंट्रोल एच, कंट्रोल जे का मतलब है जस्टिफाई एन अलाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें जस्टिफिकेशन की बार, ये वाली टूल है, देखें अगर मैं इसे ये दबाता हूँ, ये वाला देखें, ये राइट अलाइनमेंट है, ये देखें राइट पे चला गया, ये टेक्स्ट को ये मिड में आ जाएगा, सेंटर में। इसकी देखें यहाँ पर कमांड भी शो कर रहा है, कंट्रोल ई, और ये लेफ्ट में, और ये देखें जस्टिफाई, कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई के लिए। बहरहाल ये भी एक अगली कमांड है जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ करेंगे। उसके बाद ये भी कंट्रोल जे में, कंट्रोल एल का मतलब है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, कंट्रोल क्यू में पैराग्राफ को लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल ई को जो है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर है, फिर आर जो है वो राइट के लिए, एंड सो ऑन। इसी तरह इसकी काफी सारी शॉर्टकट्स और भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह we will further move to the next topic, next in detail in this topic, inshallah. If you have any question, you may ask in the group. Thank you.